अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज का व्लॉग मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक सरकारी घर में रहते हैं और इस घरों की जो मेंटेनेंस होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है टाइम टू टाइम, क्योंकि ये घर बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं। तो इन घर को साथ साथ जो है ना मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज़ इनकी हालत बहुत सारा ख़राब हो जाती है। अब आपको मैं ये बिफ़ोर लुक दिखा रही हूँ किचन की, जो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि इसको मैं एक अच्छे से लुक दे सकूं। लेकिन आपको पता है कि चीज़ें यहाँ पर जो है ना काफ़ी पुरानी होती हैं, ख़राब होती हैं। तो हमें अपने बजट में रह के यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा मेंटेन करना होता है, क्योंकि हम अपना बहुत ज़्यादा जो है ना पैसे यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें हर साल 2 साल बाद मूव हो जाना होता है। तो इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि बजट में रह के जितना हो सकता है हम इसको मेंटेन कर लें, तो उतना मैं कर लेती हूँ। ठीक है, अब उस तरह की लुक जैसा मैं चाहती हूँ उस तरह से तो नहीं निकल कर आती, लेकिन बस ये है कि साल 2 साल रहने के लिए जितना मैक्सिमम मुझसे हो सकता है, हम हर घर में जो है वो कोशिश करते हैं उसको अपने हिसाब से बनाने की। तो बस यहाँ पर भी जब हम आए थे तो अभी हमें दूसरा साल है। तो अभी ये है कि जब हम आए थे तो तब भी हमने कोशिश की थी। अभी 1 साल हमें इस घर में हो चुका है, तो अब दोबारा से जो है ना मुझे कुछ आइडियाज़ आए थे, तो मैंने कहा यार चलो दोबारा से जो है ना इसको थोड़ा सा मेंटेन करते हैं। तो बस उसके लिए मैं ये लाइट्स लेकर आई थी जो कैबिनेट्स के नीचे जो है ना वो मैंने लगवानी थी। तो मैंने हस्बैंड की हेल्प ली है, वो मुझे लगा देंगे, क्योंकि इस काम में मुझे कुछ नहीं आता, वही करके देंगे। और ये एक दिन पहले जो है ना सारी जो चीज़ें थी वो मैंने निकाल ली थी बाहर। दालें हैं, स्पाइसेस हैं, सारी चीज़ें निकाल ली थी, और उनके जो कंटेनर से सारी चीज़ें मैंने अपने हाउस हेल्प से कहा था कि आप अच्छी तरीके से जो है ना इनको वॉश कर लो। फिर बाद में जब ये चीज़ें ड्राई हो जाएंगी तो मैं इन बॉक्सेस को जो है ना ख़ुद से रीफ़िल करूँगी, क्योंकि जब किचन साफ़ हो ही रहा था तो मैंने सोचा हर चीज़ साफ़ हो जाए। तो बस यहाँ पर जो है ना उसने हर चीज़ वॉश करके यहाँ रख दी थी ड्राई होने के लिए। तब जब ये चीज़ें जो है वो सारी ड्राई जो है वो अच्छे से हो जाएंगी, कपड़े से मैंने इसको सारे को ड्राई कर लिया था। अब मैं चीज़ें जो है वो इसमें रीफिलिंग करूँगी। और ये मेरे जो स्पाइस बॉक्स हैं या दालों के डब्बे वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें मैंने चेंज करनी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही करूँगी। सारे काम ज़ाहिर है इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अभी काफ़ी सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ जो मैंने चेंज की हैं, वो सेट करेंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके हर मंथ जो है वो थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। ज़ाहिर सी बात है, इकट्ठा जो है वो आप सारा काम नहीं कर सकते, बजट को भी देखना होता है। हर चीज़ जो है वो तरीके से लेके चलनी होती है। तो ये भी बहुत बड़ा रोल होता है खातून खाना का, कि उसने जो है वो अपने घर का बजट जो है वो किस तरीके से लेके चलना है, किस तरीके से मैनेज करना है, हर चीज़ को परफेक्टली जो है वो किस तरह से लेके चलना है। अच्छा, घर को चलाना भी जो है ना एक वो बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है। ज़ाहिर है एक सिंगल पे में जो है वो अपने घर को किस तरीके से लेके चलना है कि सब चीज़ें परफेक्टली मैनेज भी हों और घर भी बहुत अच्छे से चले। ऐसा भी ना हो कि आपने जो है वो बहुत ही कंजूसी करनी है, और ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल ही हाथ आपका खुला हो और चीज़ें मैनेज ही ना हो रही हों आपसे। तो बड़े तरीके से आपने चलना होता है। अच्छा, मैंने भी अपना जो है वो इस तरीके से सिस्टम रखा हुआ था कि जब हमारी हस्बैंड की पे आती थी तो वो स्टार्ट में ही जो है वो एक सर्टेन अमाउंट जो है वो मुझे दिया करते थे कि घर जो है चलाना है। बाकी बिल्स वगैरह जो हैं, जो बिजली के बिल हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ख़ुद मैनेज करते थे। बाकी ये है कि जो चीज़ें घर से रिलेटेड हैं, किचन से रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो मुझे मैनेज करनी होती थी। तो मैं ये करती थी कि महीने के स्टार्ट में ही जो है ना मैंने एक डायरी रखी हुई है। तो उसमें मैं अपने जितने भी हमारे खर्चे हैं, किचन से रिलेटेड, ग्रॉसरी है या अदर जो भी है ना, वो सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन करके रखी होती थी। और महीने के स्टार्ट में ही जो है ना मैं सारी अमाउंट जो है वो डिवाइड करके रख दिया करती थी। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपने कैबिनेट्स वगैरह की सेटिंग वगैरह भी कर रही हूँ साथ ही साथ। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं किस तरह से अपना सिस्टम चलाती थी। तो उसमें बस ये है कि सारे खर्चे मैं लिख लिया करती थी, और फिर जो मनी होती थी ना उसको मैं डिवाइड कर लेती थी कि यानी जैसे ग्रॉसरी है तो ग्रॉसरी अगर हमारी सर्टेन अमाउंट की होती थी तो वो पहले से निकाल के अलग रख लिया करती थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं काउंटर की सेटिंग भी चेंज कर रही हूँ। जो चीज़ें उस काउंटर पे पड़ी थी वो मैं सामने वाले काउंटर पे शिफ्ट कर रही हूँ, और जो इधर पड़ी थी मैं उधर कर रही हूँ, जस्ट फॉर अ चेंज। अदरवाइज़ जो है ना वो थोड़ा सेम सेम रूटीन देख के भी इंसान थोड़ा बोर हो जाता है। तो ये जो अपना बजट मैनेजमेंट है और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ, अगर आपको इसके ऊपर भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं एक ख़ास वीडियो इसके लिए बनाऊँगी।
और ये जो है माइक्रोवेव के कवर्स भी मैं लेकर आई थी, माइक्रोवेव का भी और इलेक्ट्रिक ओवन का जो है ना कवर, वो पहले मैंने वाइट रखे हुए थे तो मैंने थोड़ा सा कलरफुल मुझे चाहिए था तो वो भी मैं लेकर आई थी साथ। और ये फ्रिज का कवर भी मैं लेकर आई थी, तो फ्रिज का कवर भी जो है वो ऊपर हम डाल देंगे ताकि वो भी थोड़ा सा साफ़ रहे, वरना अदरवाइज़ फ्रिज के ऊपर चीज़ें हम रखते रहते हैं और फिर जो है ना वो एक अनटाइडी लुक देता है। तो फ्रिज का कवर ऊपर रखने से जो है ना वो एक स्लीक और न्यू लुक आ जाएगी फ्रिज को। अच्छा, वैसे हमारे पास दूसरा फ्रिज भी है, ये छोटा फ्रिज है, एक बड़ा फ्रिज हमने लाउंज में रखा हुआ है, वो भी फ़िलहाल हमने जो है वो बंद किया हुआ है, उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। चूँकि ये छोटा वाला फ्रिज जब हमारा ख़राब हुआ था ना तो इसके ठीक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे, तब हमने वो ख़रीद लिया था। लेकिन अभी फिर हमने इसको ठीक करा लिया था, तो फ़िलहाल हम अपने साथ लेके चल रहे हैं। जब इस घर से हम मूव होंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम इसको छोटे वाले फ्रिज को जो है वो सेल आउट कर देंगे और फिर बड़ा वाला फ्रिज जो है ना उसी को अपने साथ लेके चलेंगे। और यहाँ पर जो है वो मैं कुछ ये चीज़ें जो नई लेकर आई थी ना, बस उसकी भी मैं सेटिंग कर रही हूँ। ये दूसरा काउंटर है, वहाँ लगाऊंगी। और ये सारी सेटिंग करने के बाद मुझे खाना भी बनाना था, काफ़ी देर हो रही थी। खाने में तो मैं सिंपल जो है वो आलू चिकन जो है करी बना लूँगी। और आज जो है वो मैंने केक भी बनाना है, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से जो है ना ज़िद कर रहे हैं, तो वो भी मैं बनाऊँगी। काफ़ी ईज़ी है, वो एक केक का जो बॉक्स है वो लेकर आई थी, उससे बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे फ़ीडबैक देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो जी, ये है मेरे किचन का फ़ाइनल लुक। सारी सेटिंग्स हो गई हैं, सारा कुछ अपनी जगहों पे चला गया है। थोड़ी बहुत ही स्लाइटली चेंजिंग की है मैंने, और ये लाइट्स की वजह से जो है ना किचन का लुक और इन्हांस हो गया है। और थोड़ी बहुत न्यू चीज़ें थी, वो सारी आपके सामने मैंने सारी सेट की हैं। तो किचन जो है वो एक उसको एक 4 चाँद लग गए हैं मेरी नज़र से। तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कौन-सी चीज़ आपको अच्छी लगी। और ये पीछे का साइड है, वहाँ पर ये एक शेल्फ़ रखा हुआ है, तो वहाँ पर मैंने अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ मशीन है, बर्तन वग़ैरह हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, वो फ्रिज के साथ रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज की बहुत ज़्यादा कमी है। तो बस इस तरह से चीज़ों को थोड़ा बहुत मैनेज करना होता है। अपनी लिहाज से तो मैंने बहुत अच्छा करने की कोशिश की है। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके फ़ीडबैक का बहुत इंतज़ार रहेगा। और अगर कोई सजेशंस हैं तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। तो बस अपने लिहाज से एक सरकारी किचन को जिस तरीके से मैं एक मैनेज कर सकती थी, अच्छे से रख सकती थी, मैंने रख लिया, कर लिया। और ये थोड़े से जो है ना ये पंजाबी छाबियाँ होती हैं ना, वो भी मैंने दीवार पे लगा ली थी, उससे बड़ा अच्छा लुक आ रहा था। तो अब किचन सेटिंग के बाद जो है वो खाना बनाने की बारी थी, और खाने में सिंपल जो है ना वो मैं काफ़ी टाइम थक भी गई थी, तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कुछ ख़ास करने का। तो पहले से ही मैंने डिसाइड किया था कि चिकन आलू कढ़ी बना लूँगी, वो बहुत इजी रेसिपी है, बड़ी जल्दी जो है ना बन जाता है। तो उसको बस सिंपल सी रेसिपी से बनाऊँगी। प्याज ब्राउन करूँगी, टमाटर और प्याज और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी, स्पाइसेस डालूँगी, चिकन डालूँगी, आलू डालूँगी, अच्छी से भूनी दूँगी, पानी डालूँगी, और हमारा सालन जो है वो अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर बस खाने वाने से फ़ारिग होने के बाद जो है फिर मैंने केक बनाना था। ये केक मिक्स जो है इटालियानो का है, ये मैं ग्रॉसरी में लेकर आई थी, तो बस इसी की हेल्प से मैं केक बनाऊँगी, और बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्ट केक बना था। इसमें जो है वो केक मिक्स ऑलरेडी गिवन था, बस वो डालेंगे, और 3 एग्स डालने थे, और ऑयल डालना था, और साथ में जो है वो पानी डालना था। बस इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे से जो है वो मिक्स करके अच्छे से विस्क करना था। मिक्स करने के बाद जो है वो उसको पैन में जो है वो ग्रीस वगैरह करके, और ग्रीस करके आपने जो है वो इसको प्री हीट करना था ओवन को 180 डिग्री पे, और उस पे जो है 180 डिग्री पे जो है वो हमने 30 मिनट्स के लिए जो है वो इसको बेक किया था, और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर ये तैयार हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त था। जब केक को बेक करने रखूँगी ना, फिर मैं गणेश प्रिपेयर करूँगी, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चॉकलेट वगैरह लेकर, इतनी महंगी चीज़ें लेकर चॉकलेट सिरप तैयार करने से बेहतर है आप घर में इन चीज़ों से रेडी करें। उसके लिए सबसे पहले पैन में आपने लेना है हाफ़ कप शुगर, हाफ़ कप कोको पाउडर, पिंच सॉल्ट, 2 टीस्पून कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लावर जो होता है, और 1 कप जो है वो मिल्क। ये सारी चीज़ें इसमें डालनी
ये सारी चीज़ें जो है मिक्स करें और मिल्क जो है ना थोड़ा थोड़ा करके अंदर डालना है और साथ विस्क करते जाना है ताकि कोई भी लम्स ना बने। पहले इसको इस तरीके से मिक्स करना है आहिस्ता आहिस्ता और फिर उसको जो है वो हम थोड़ा सा हल्की आंच पे जो है वो पकाएंगे। इसको चूल्हे पे पकाना है इसलिए ताकि जो कॉर्न स्टार्च हमने इसमें डाला था ना उससे ये सिरप थोड़ा सा जो है ना थिक हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा थिक हो गया, तो इस पॉइंट पे जो है वो 1 टेबल स्पून जो है वो अनसॉल्टेड बटर आपने इसमें शामिल करना है ताकि एक ग्लॉसी सा लुक आ जाए। और साथ ही जो है 1 टीस्पून जो है वनीला एसेंस डालेंगे और मिक्स करेंगे। और यहाँ पर जो है हमारा मज़ेदार चॉकलेट सिरप तैयार है। इसको थोड़ा ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर। और यहाँ पर हमारा केक भी रेडी है। रूम टेम्परेचर पे जब केक आ जाएगा ना तो सिरप डालकर इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि केक कितना ज़बरदस्त किस्म का बेक हुआ है और इसकी जो चॉकलेट सिरप हमने बनाया था वो भी बहुत ज़बरदस्त अच्छे से ऊपर सेट हो चुका है। तो ये मज़ेदार केक जो है वो फिर मैंने अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे केक का ये बॉक्स होना तो इससे काफ़ी आसानी हो जाती है केक बनाने में। तो अब आप यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कितना परफेक्ट बेक हुआ है और इसका चॉकलेट सिरप भी कितना परफेक्ट लग रहा है। थोड़ा सा मशवरा ये है कि इसको थोड़ी देर आप ज़्यादा फ्रिज में रखिएगा, थोड़ा ज़्यादा थिक हो जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर केक जो है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट केक बना था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।